सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 7 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के बारे में। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं वो अपग्रेडेड वर्जन होते हैं गोल बेस्ड एजेंट्स के। अगर आपको गोल बेस्ड एजेंट के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो गोल बेस्ड एजेंट्स के पास अपना सिर्फ गोल होता है, उन्होंने उस गोल को अचीव करना है, उसके लिए उनको सारे पॉसिबल एक्शंस को देखने पड़ते हैं, सारे पॉसिबल पाथ को चेक करना पड़ता है। तो उनको अपना बेस्ट पाथ का नहीं पता होता, ठीक है। तो जब बेस्ट पाथ हमें फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट काम आते हैं, ठीक है। क्योंकि गोल बेस्ड एजेंट जो है वो अपना गोल किसी तरह अचीव तो कर लेंगे, लेकिन उस गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो हम रियल लाइफ में हमेशा यही चाहते हैं कि हम जो है अपना काम कम से कम टाइम में और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ अपना काम करें, ठीक है। अब यूटिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि हमारा मिनिमम टाइम है। यूटिलिटी डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। किसी केस में टाइम हो सकता है, किसी केस में आपका पैसा हो सकता है, कोई भी चीज़, ठीक है, जो आपको फ़ायदा पहुंचाए उस चीज़ को हम कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं अपना यूटिलिटी फंक्शन का यूज़ करते हैं बेस्ट पॉसिबल पाथ या बेस्ट पॉसिबल एक्शन को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि यूटिलिटी होता क्या है। अब मैं आपको फिर से रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि पीछे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने सबसे पहले तो एक गोल डिसाइड कर लिया कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या हमने डॉक्टर बनना है या हमने आईटी स्पेशलिस्ट बनना है या जो कुछ भी हमने बनना है, हमने अपना एक गोल डिसाइड किया, ठीक है। सबसे पहले गोल डिसाइड करने के बाद हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सर्चिंग की कि इस यूनिवर्सिटीज़ में आईटी के कोर्स ऑफ़र हो रहे हैं, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफ़र हो रहा है। तो हमने सबसे पहले तो सारे यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया, प्लान किया, ठीक है, कि इस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, ठीक है। अब आपने ज़ाहिर है हर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट तो नहीं देंगे आप, या हो सकता है कि आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ का दें, कुछ का नहीं देंगे। आपने अब डिसाइड ये करना है कि आप किन यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं। ज़ाहिर है कोई भी स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता है जो कि सबसे बेस्ट डिग्री प्रोवाइड कर रहे हों, जो सबसे आपके लिए या आपके फ्यूचर में आपके जॉब मिलने के लिए जो सबसे वैल्यूएबल हो, ठीक है। ये तो फैक्ट है। तो जब हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं कि इस यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ़र हो रही है और आपने अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि हर यूनिवर्सिटी के बारे में ढूंढेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनको सर्च करेंगे, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप उनको कोई ना कोई रैंकिंग असाइन करेंगे। तो यूटिलिटी जो होता है वो आप समझ लें कि एक नंबर होता है जो कि हमारे पास जितने पॉसिबल एक्शंस हैं या जितने पॉसिबल पाथ्स हैं या जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम हर ऑप्शन या हर पाथ या हर एक्शन को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो वैल्यू हम किस तरह से असाइन करेंगे कि हर एक्शन के बारे में कुछ उसके एडवांटेजेस देखेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इन चीज़ों के ऊपर हम नंबर्स असाइन करते हैं। फिर उसके बाद आपने नंबर्स असाइन कर लिए तो फिर आपने डिसाइड किया कि मैं इन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ या इन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट दूंगा और फिर मैं एडमिशन लूँगा, ठीक है। तो इसी तरह यूटिलिटी बेस्ड एजेंट भी सेम इसी तरह काम करते हैं। अगर हम इसमें मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह ह्यूमंस के अलावा कोई एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो आप इसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं गूगल मैप वगैरह या फिर रूट रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि आप अगर उसमें सबसे पहले आपने ये पुट किया कि ये मेरा करंट लोकेशन है और मैंने इस लोकेशन पे पहुंचना है, तो जो डेस्टिनेशन लोकेशन होगी वो आपका एक गोल है, ठीक है। आपने उस गोल को अचीव करने के लिए आप जानना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन से पाथ्स हैं। तो जो गूगल मैप या फिर दूसरे रूट रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या करेंगे कि आपको एक पाथ नहीं, जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं वो सारे बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि इस पाथ पे आपको इतने मिनट्स लगेंगे, इस पाथ पे आपको इतने मिनट्स लगेंगे, इस पाथ पे आपको इतने मिनट्स लगेंगे, इस पाथ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, इस पाथ पे ट्रैफिक कम है। आपको बेस्ट भी बताएंगे और सबको एक तरह की रैंकिंग बताएंगे और फिर आप अपनी मर्ज़ी का बेस्ट पॉसिबल पाथ चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो
ये था यूटिलिटी बेस्ड एजेंट के बारे में। अब तक हमने जितने भी एजेंट्स पढ़े, सिंपल, रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड, ये सारे एजेंट्स एक दूसरे के काइंड ऑफ अपग्रेडेड वर्जन्स थे, ठीक है। और इनमें से कोई भी एजेंट सेल्फ लर्निंग नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी एजेंट ख़ुद से चीज़ों को लर्न करके अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहा था। अब आगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगी लर्निंग एजेंट नेक्स्ट वीडियो में, वो वाला एजेंट है जो कि ख़ुद ब खुद चीज़ों को लर्न करता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे मेन फोकस तो यही है कि हम इस तरह के एजेंट्स या इस तरह के रोबोट्स चाहते हैं जो इंसानों की तरह ना सिर्फ एक्ट करें बल्कि इंसानों की तरह अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करें और अपने एक्शंस को इम्प्रूव भी करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।